हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आ रही हूँ जो कि फ़ाइन आर्ट्स के फील्ड में काफ़ी हेल्पफुल है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर उनकी किसकी कलाकृतियाँ उसमें सबसे ज़्यादा हैं, कौन सी कलाकृति है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे थिंकिंग से। सालार जंग संग्रहालय जो था वो सबसे पहले ये 51 में इनॉग्रेटेड हुआ था। प्राइम मिनिस्टर जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नायाब चीज़ों से भरा पड़ा हैदराबाद का सालार जंग म्यूज़ियम एक इकलौता व्यक्तिगत संग्रहालय है जो कि सालार जंग तृतीय ने उसमें जो वस्तुएं संग्रहित कराई थी उसका भंडार है। कहा जाता है कि वर्तमान संग्रह सालार जंग तृतीय द्वारा एकत्रित मूल कला संपत्ति का केवल आधा हिस्सा है और अधिकांश चीज़ें उन लोगों ने लूट लिया जिन्हें इनकी देखरेख के लिए जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 16 दिसंबर 1951 को हैदराबाद स्थित सालार जंग संग्रहालय की स्थापना हुई थी। भारत के 3 संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय में से यह एक संग्रहालय वर्तमान में भवन में 1968 में लाया गया था। जो ये वर्तमान इसका संग्रह है जो आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये 1968 में 1968 में यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। हैदराबाद में 4 मीनार से 2 किलोमीटर मूसी नदी के दक्षिणी किनारे अफजलगंज में यह संग्रहालय निजाम शासक के सालार जंग तृतीय के नाम से लोकप्रिय नवाब मीर यूसुफ अली खान बहादुर की कला और पुरानी वस्तुओं के लिए अपने जुनून का वसीयतनामा है। ये जो यूसुफ अली खान थे, ये पुरानी वस्तुओं के एंटीक कलेक्शन का इनको बहुत ही शौक़ था और इन्होंने जो एंटीक कलेक्शन खुद किए थे उसका इन्होंने एक म्यूज़ियम बना दिया था। 2 मंजिला इमारत में म्यूज़ियम में 38 गैलरियाँ हैं, 38 गैलरियाँ हैं जिनमें दुनिया भर के लगभग 43,000 कला वस्तुएँ 43,000 कला वस्तुएँ हैं, 47,000 पुस्तकें हैं, 47,000 पुस्तकें और 9,000 पांडुलिपियों के साथ बेशकीमती और हैरान कर देने वाली प्राचीन वस्तुओं का इसमें विशाल संग्रह है। संग्रहालय में भारतीय और दुनिया के अनेक देशों की मूर्तिकला एक ही जगह देखे जा सकते हैं। पेंटिंग गैलरी में मिनिएचर पेंटिंग्स और देश विदेश के अनेक पुरानी और आधुनिक कलाकृतियाँ हैं। इंग्लैंड की संगीतमय घड़ी, इटली के मूर्तिकार बेंजोनी के वेल्ड, रबेका, मेफिस्टोफिसिस और मार्गरेटा के दोनों तरफ बनी लकड़ी की मूर्तियाँ, औरंगजेब की तलवार, टीपू सुल्तान का वस्त्रागार, सोने और हीरे से बने टिफ़िन बॉक्स आदि इस म्यूज़ियम के मुख्य आकर्षण हैं। इनमें जापान, चीन, बर्मा, नेपाल, भारत, फारस, मिस्र, यूरोप और उत्तरी अमेरिका की मूर्तियों, चित्रों, नक्काशी, वस्त्र, पांडुलिपियों, चीनी मिट्टी की चीज़ें, धातु की कलाकृतियाँ, अन्य कालीन, घड़ियों और फर्नीचर का संग्रह है। यह दुनिया का सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। 1968 में संग्रहालय दार उल शिफा के अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हो गया। दिस इज़ द क्वेश्चन यू कैन नोट, आप नोट कर सकते हैं। 1968 में संग्रहालय दार उल शिफा में अपने वर्तमान स्थान पर स्थापित हो गया था। सालार ग्रंथ संग्रहालय में 2006 में उसके परिसर में एक बार आग लग गई थी जिससे कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई, कोई भी कलाकृतियाँ, पर ये एक चेतावनी थी गवर्नमेंट के लिए कि इसको सुरक्षित किया जाए। तो फिर उस समय कलाकृतियों को सुरक्षित करने के लिए वहाँ पर फायर के लिए अच्छे इंतज़ाम किए गए और उसका संग्रह किया गया। ये है एक चित्र जिसमें इनॉग्रेशन करते हुए दिखाया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। जो सालार ग्रंथ संग्रहालय थे उनके संग्रह जो थे उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोग को बता देती हूँ कि कुछ भारतीय संग्रह थे, कुछ कुरानी संग्रह, कुछ
पाश्चात्य संग्रह, तो उसमें अलग अलग क्या क्या चीज़ें वहाँ पे संग्रहित हैं वो चीज़ें एक डिटेल में आपको पता हो जानी चाहिए। भारतीय संग्रह में फाउंडर गैलरी में सालार जंग तृतीय और साथ ही सालार जंग परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। भारतीय ब्लॉक में जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां, जेड क्राफ्टेड, डेंगर और औरंगजेब, टीपू सुल्तान, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह और अबुल हसन कुतुब शाह से संबंधित हथियार वहाँ पे पाए जाएंगे, आपको देखने में मिल जाएगा। मुगल, राजस्थानी, तंजावुर, डेक्कन स्कूलों से संबंधित भारतीय लघु चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं वहाँ पर। गांधार चोल कला के मूर्तियाँ भी वहाँ पे प्रदर्शित हैं। राजा रवि वर्मा द्वारा वहाँ पे एक साक्षात्कार का राजा रवि वर्मा द्वारा एक चित्र वहाँ पे लगाया गया है और कुछ निराशाजनक समाचार मीन्स इसका जो टाइटल है उनके चित्रों का ये संग्रह है। चोल काल से ग्रेनाइट में अनंत शाय विष्णु 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो बनी थी वो संग्रहित है। विजयनगर काल से ग्रेनाइट में लक्ष्मी नारायण जो 15वीं सेंचुरी की है। ईस्वी पूर्व संग्रहालय में भारतीय संग्रहालय में बंगाल स्कूल से आधुनिक भारतीय कलाकृतियाँ का संग्रह भी है। राजा रवि वर्मा, अब्दुल रहमान चुगताई, M.F. हुसैन, के हैबर, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ और नंदलाल बोस की कलाकृतियाँ भी यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं। पश्चिमी जो कलाकृतियाँ संग्रहित हैं उसका पश्चिमी से रिलेटेड क्या क्या हैं। संग्रहालय के सबसे महत्वपूर्ण गुरुओं में से एक इतावली मूर्तिकार गियोवन्नी मारिया बेंजोनी द्वारा विल्ड रोबेका की मूर्ति यहाँ पे संग्रहित है। यह मूर्तिकार द्वारा बनाई गई 4 प्रतियों में से एक है। अन्य 3 अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में हैं। ब्रिटिश, फ्रेंच और इतावली स्कूलों से यूरोपीय कला प्रदर्शित की जाती है, जिनमें उल्लेखनीय कलाकारों के काम प्रदर्शित किए गए हैं। उनमें कैनालेटो, विलियम एल्डोल्फ बुगेरेगू और फ्रेंजो हेज हैं। फर्नीचर संग्रह में भी किंग लुई 15 और नेपोलियन के समय के टुकड़े शामिल हैं। सालार गंज तृतीय ने लगभग 43,000 कलाकृतियों और 50,000 पुस्तकों और पांडुलिपियों को एकत्र किया, जिनमें से कुछ ही आज के संग्रह में प्रदर्शित हैं। पूर्वी चीज़ों को पूर्वी ब्लॉक में चीन, जापान, तिब्बत और बर्मा से जापानी कलाकृतियाँ, चीनी मिट्टी के बर्तन की कलाकृतियाँ, समुराई तलवारें और मूर्तियाँ आज भी वहाँ पे संग्रहित हैं। कुरानी जो संग्रह में रखी गई हैं चीज़ें, उसमें संग्रहालय में अलग अलग फॉन्ट और डिज़ाइन में दुनिया भर से प्रसिद्ध कुरान संग्रहित है, जिसे गोल्ड और सिल्वर के साथ कुरान लिखा गया है। धार्मिक किताबों के साथ साथ अरबी कुरान के और भी कई संग्रह यहाँ पे संग्रहित हैं। घड़ियाँ सालार जंग संग्रहालय में वील्ड रेबेका के सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति सालार जंग संग्रहालय में वील्ड रेबेका घड़ियों के एक किस्म और सारणी घड़ी कक्ष में आगंतुक को शुभकामनाएं देती हैं। इस तरीके से वहाँ पे जो एक जो गैलरी है वो घड़ियों से रिलेटेड है। सिर्फ वहाँ पे देश भर की दुनिया भर की जो एंटीक घड़ियाँ बनी हुई हैं उनको वहाँ पे संग्रहित किया गया है। जो सालार जंग तृतीय थे उनका एक घड़ियों का संग्रह रखने का एक बहुत बड़ा शौक़ था, इसलिए उन्होंने देश भर की दुनिया भर की जो घड़ियों को एकत्रित किया और अपने इस संग्रह में उन्होंने रखा था। अन्य लोगों छोटी घड़ियों से भिन्न और जो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन से दूर दादा घड़ियों की अनेक सुंदर और जटिलता को पूरा करने के लिए एक आवर्धक कांच की आवश्यकता होती है जिसमें म्यूजिकल घड़ी सालार जंग भी शामिल है, जिसे इंग्लैंड के कुक और केलवे ने खरीदा था। इस तरीके से यहाँ पे आप घड़ियों का जो संग्रह है वो देख सकते हैं। सालार जंग संग्रहालय में विभिन्न यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हॉलैंड आदि से एकत्र की गई अच्छी घड़ियाँ और नायाब
घड़ियाँ एकत्रित हैं। विविधता में बर्ड केज क्लॉक, ब्रैकेट क्लॉक, दादाजी घड़ियाँ, कंकाल घड़ियाँ आदि शामिल हैं। लुई 15, लुई 16वें और फ्रांस के नेपोलियन प्रथम की समकालीन अवधि की घड़ियों के कुछ अच्छे उदाहरण हैं। सबसे महत्वपूर्ण घड़ी जो हर रोज़ सबसे बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करती है, हालांकि एक ब्रिटिश ब्रैकेट घड़ी है। इसके पास एक यांत्रिक उपकरण है जिसके द्वारा एक लघु खिलौना आकृति एक बाड़े में से निकलती है और गोंग से टकराती है और फिर प्रत्येक घंटे में बाड़े में लौट आती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है जो कि सालारगंज संग्रहालय में जो वहाँ पे विजिटर होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है। इस तरीके से वहाँ के घड़ियों का संग्रह भी बहुत ही नायाब है। भारतीय संसद ने संग्रहालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया। इस संग्रहालय को भारतीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया है। अभी ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। जो भी इसका मेंटेनेंस होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से की जाती हैं। इसके विजुअलाइजेशन के लिए कुछ पिक्चर्स मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले सालारगंज संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय को हम इस तरीके से बाहर से देखते हैं। ये सालार जंग संग्रहालय है जो कि बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर है। ये 3 मंजिला इमारत है सालार जंग, और इसमें आप देख सकते हैं विभिन्न ब्लॉक्स बने हैं आर्टिस्ट कलाकृतियों के, संग्रह के, मूर्तियों के, विभिन्न आप इसमें चित्रों को पा सकते हैं। ये इस तरीके से जो पाश्चात्य संग्रहालय है ये इस तरीके से डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे सारे फॉरेन के आर्टिस्टों की चित्रों को यहाँ पे डिस्प्ले में रखा गया है जो कि बहुत ही सुंदर है। आप अगर यहाँ पे जाके फॉरेन के आर्टिस्टों की कलाकृतियों को देख सकते हैं तो आपको लूव्र संग्रहालय, पेरिस संग्रहालय जाने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा फील होगा कि आप इंडिया में ही फॉरेन से विज़िट करके आ गए हैं। बहुत ही सुंदर है। ये कुरान का संग्रह है जो कि कुरान के बहुत सारी प्रतियां यहाँ पे रखी हुई हैं, कुछ गोल्ड से, कुछ सिल्वर से, कुछ अलग अलग डिफरेंट फॉन्ट और डिफरेंट स्टाइल से कुरान को लिखा गया है, वो यहाँ पे संग्रहित है। ये वॉच वाला संग्रहालय है जो कि मैंने अभी बताया आपको। डिफरेंट तरीके के यहाँ पे वॉच हैं जो कि आगंतुकों को आकर्षित करते हैं यहाँ के। ये है एक जो मूर्ति बनी है ये कास्ट की है, कास्ट से दोनों साइड से बनी हुई मूर्ति है। ये आगे से इस तरीके से है और पीछे से एक लेडी का, एक ही मूर्ति में 2 तरीके के चित्र बनाए हुए हैं आगे पीछे। इसी वजह से इसमें एक मिरर रखा हुआ है जिससे आप आगे पीछे दोनों तरीके से देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर चित्र है, मूर्ति बनी हुई है। ये बिल्कुल नायाब है, बिल्कुल अद्भुत है। ये एक आप देख सकते हैं, ये जो टीपू सुल्तान और सारे तलवारों का संग्रह इसमें रखा हुआ है। ये वाला कक्ष है। ये जो प्राचीन जो चित्र हैं वो संग्रहित हैं जो कि चोल काल, गांधार काल, विभिन्न कालों की शैलियों के चित्र को यहाँ पे शताब्दी वाइज रखे गए हैं, वो संग्रह का कक्ष है। ये जो हाथी दांत से बने हुए कुछ नायाब नमूने हैं वो संग्रहित हैं। इस तरीके से इसमें एक मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको कलेक्ट करके सालार जंग संग्रहालय का, ये एक जो नाइट का जो बैटल फील्ड में जाते हैं और एक पोशाक पहन के जाते हैं वो संग्रहित है यहाँ पर। ये हाथी दांत का बना हुआ एक नायाब चित्र है, बहुत ही सुंदर है जो कि सालार जंग संग्रहालय में आप नेशनल म्यूज़ियम में भी अगर दिल्ली के जाते हैं तो इस तरीके की चीज़ें आपको संग्रहित मिल जाती हैं। ये आपका जो मूर्ति है वो भी देख सकते हैं आप। कुछ ओपन में रखे हुए जो उनके जो राजा थे उस टाइम के, वो उन्होंने जो कारों का संग्रह रखा था वो इस तरीके से यहाँ पे आउटसाइड में डिस्प्ले किया गया है जो कि आप बाहर जाकर उनको देख सकते हैं। ये ताजमहल का दृश्य है जो कि हाथी दांत से बना हुआ है, बहुत ही नायाब नमूना है। ये पाश्चात्य कुछ जो स्कल्पचर है वो बना हुआ है यहाँ पे संग्रहित है। राजा रवि वर्मा से भी रिलेटेड बहुत सारे
चित्र यहाँ पे चित्रित किए गए हैं, जो कि 1848 टू 1906 राजा रवि वर्मा का टाइम था, उस समय के ये चित्र सालार जंग संग्रहालय में संग्रहित है। ये एक है थिंकर करके डिसअपॉइंटेड, जो कि निराशाजनक चित्र का टाइटल है इनका राजा रवि वर्मा का, वो यहाँ पे चित्रित प्रदर्शित किया गया है। ये है, आप देख सकते हैं, एक मिनिएचर से रिलेटेड चित्र है ये। टेक्सटाइल ट्रेजर, ये है इनका जोधा बाई 1901 टू 1999 फ्रॉम कलेक्शन ऑफ सालार जंग संग्रहालय। ये मिनिएचर से रिलेटेड कुछ जो चित्र थे वो यहाँ पर संग्रहित हैं। ये है सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह ऑफ गोलकुंडा। गोलकुंडा 18th सेंचुरी के जो मिनिएचर होते थे वो भी सालार जंग संग्रहालय में। तो कुछ एग्जाम्पल्स ये मिनिएचर से हैं, कुछ राजा रवि वर्मा से हैं, कुछ ये चुगताई का ऐसा है लगता है पेंटिंग है जो कि प्रदर्शित किया गया है। सारे कॉन्टेम्पररी आर्टिस्टों के भी चित्र यहाँ पे हैं संग्रहित, कुछ पुराने प्राचीन, कुछ पाश्चात्य, कुछ पूर्वी, कुछ चीनी जापानी संग्रहित की गई हैं। तो सालार जंग संग्रहालय एक आपके पूरे वर्ल्ड की कला की धरोहर मानी जा सकती है। ये बहुत ही सुंदर संग्रहालय है, आप एक बार यहाँ जाकर हैदराबाद आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर संग्रहालय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? इस तरीके के वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो और भी म्यूज़ियम से लेके आऊँगी, संग्रहालयों से लेके आऊँगी, पुस्तकों से लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सजेस्ट मी।